हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट गुरु। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही नॉलेज की वीडियोस अपलोड करता हूँ और आज से मैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रहा है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगते तो आप कर सकते हो। व्यूज़ तो थोड़े बहुत आ रहे हैं बट उसके कंपेरिजन में सब्सक्रिप्शन कम हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप बिजी हो, तो आप इस वीडियो को अभी क्लोज कर दो और जब आप फ्री होगे तब आप इसे कंटिन्यू करना। इस वीडियो में बेसिकली मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बताऊंगा, मैं इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा। ये एक ब्रीफ समरी वीडियो होगा जो मैंने अभी तक वीडियोज बना रखी हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा विद इंग्लिश सबटाइटल्स। बिकॉज बहुत लोगों को हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उन्हें मैं इंग्लिश सबटाइटल्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हम स्टार्ट करेंगे विप्रो शेयर से। इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाला हुआ था, तो शॉर्ट्स में उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि 30 सेकंड का मैक्स टाइम होता है, उसमें मैं उतना ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं आपको अब बताता हूँ। तो 1980 में विप्रो शेयर लिस्टेड हुआ था शेयर मार्केट में। उस समय शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज़ पर शेयर। जिस शख्स ने भी 100 से 10,000 रुपये भी लगाए होंगे ना 1980 में, 2022 में उनके स्टॉक्स की वैल्यू जो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 1800 करोड़ हो चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हो उस पैसे को अगर आप बैंक में एफडी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको लगता है वो 1 करोड़ भी, चलो 1 करोड़ बन भी जाते हैं बहुत, अगर किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया वो करके, तो लेकिन वो भी प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर जैसे विप्रो आईटी कंपनी थी तो लोगों को समझ में आया कि नहीं यार आईटी का फ्यूचर है आगे चल के, तो उन्होंने जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, तो आप देख सकते हो वो 10,000 रुपये से 1800 करोड़ की वैल्यूएशन हो चुकी है। कंपनी ने इतनी बार बोनस दिया। 1981 में बोनस दिया 1:1 का, 1985 में अगेन फिर से बोनस दिया, 1986 में स्प्लिट दिया कंपनी ने। आप देख सकते हो जिसने 100 शेयर्स बाई करे थे 1980 में, 2019 के लास्ट बोनस दिया था कंपनी ने, तो उसके पास 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स हो गए ऐसे ही। और करंट में अभी 2022 की मैं बात करूँ जनवरी की, तो विप्रो के शेयर्स की वैल्यूएशन अराउंड 550 रुपीज़ की है। तो आप उसी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने पैसे की वैल्यूएशन है होगी अभी। 1700-1800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है अभी। तो इतने पैसे आप कभी भी नॉर्मली आप सेविंग से जनरेट नहीं कर सकते। तो सेविंग से बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ करते हो तो ही आपको रिटर्न देगा, वरना बहुत बार लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे डुबाए भी हैं। तो आपको नॉलेज नहीं है तो आप पैसे गंवा दोगे क्योंकि आप गलत कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आपने किसी गलत प्राइस, बहुत हाई प्राइस पे, किसी वैल्यूएशन पे शेयर को बाई कर लिया और प्राइस सडनली मार्केट क्रैश करता है और वो नीचे आने लगता है। आप पैनिक हो जाते हो और पैनिक होकर सेल कर देते हो, तो आप लॉस करते हो। शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए 2 ही रूल्स हैं। आपको पेशेंस चाहिए और ग्रीड नहीं दिखाना है। आप पेशेंस रखो। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे जो बेस्ट टाइम होता है ना होल्ड करने का, वो होता है लाइफ टाइम का। आप हमेशा के अगर अच्छी कंपनी की शेयर ले रहे हो ना, आप उसे बाई करके भूल जाओ। आपको रिटर्न चाहिए, वो तो आपके ऑब्वियसली शेयर दे ही रहे हैं, लेकिन शेयर्स में क्या है ना, आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। अब देखो जैसे जिन्होंने 100 रुपये के 100 शेयर्स आई मीन लिए थे 1980 में, 2019 के बोनस के बाद उनके पास 2 करोड़ 56 लाख शेयर है। कंपनी डिविडेंड 1 रुपये का भी देती है ना, या 50 पैसे का भी देती है। तो आप देख सकते हो उन्हें हर 6 महीने पे जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए उन्हें सिर्फ डिविडेंड से आ जाता है उनके बैंक अकाउंट में। और शेयर की वैल्यूएशन जो बढ़ रही है वो तो बढ़ ही रही है। तो आपको उसके लिए फिर ये नहीं सोचना यार मैंने पैसे लगा दे, और सारी पहले दूसरी चीज़, सारी पैसे तो कभी एक ही कंपनी में लगाते हैं नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना उसके रिगार्डिंग में अलग से आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कितने परसेंटेज में किसी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, और किस तरह से मैनेज करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, वो मैं बताऊंगा। तो ये मैंने बस थोड़ा सा आपको ये चार्ट समझाने की कोशिश की कि कैसे हो गए 10,000 रुपये 1800। अब देख सकते हो कंपनी ने कितनी बार बोनस और स्प्लिट दिया है। अब बोनस और स्प्लिट क्या है आपको नहीं मालूम, तो इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बोनस क्या होता है, कब देती है कंपनी,
और इससे क्या बेनिफिट होता है और क्या लॉस होता है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। लॉस तो एक्चुअली कुछ होता है नहीं, बेनिफिट ही होता है, चाहे वो बोनस दे स्प्लिट दे। तो आपको समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपको बनाई हुई थी कि 1,000 रुपये से हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं, 1 करोड़ कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने फिर से वही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का चार्ट खोला हुआ है HDFC लाइफ का। तो पैसे जो है शेयर मार्केट में कंपाउंडेड होते हैं। एक्चुअली बैंक में हम जो पैसे रखते हैं वो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, बट हम शेयर मार्केट में स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो रिटर्न होता है, इंटरेस्ट होता है, वो कंपाउंडेड मिलता है हमें। तो हम मैंने बताया था आप ये लमसम चाहो तो आप एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसे जीरो कर देते हैं। आप हर मंथ अगर 1,000 रुपीज़, आप देख सकते हो मैंने 1,000 पर मंथ का कर रखा है। 1,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो कितने साल के लिए, मैंने बताया था 22 साल। सपोज आपकी एज अभी 18 साल की है, तो जब आप 40 ईयर्स के हो गए ना, तो आपने अगर एक हैबिट बना ली कि नहीं यार मुझे हर महीने जो है वो 1,000 रुपये करना है। अब क्या है, शेयर्स में मिनिमम या म्यूचुअल फंड में भी कह रहे 15 से 25% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है मिनिमम। तो हम एवरेज 20% लेके चलते हैं, तो 20% में देख लो आप 47 लैक्स बनते हैं, जो कि मैंने एवरेज बताया। क्योंकि मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर अभी दिखा दूंगा इसमें कितने मिलते हैं और कैसे बन सकते हैं। अब हम इसे रिटर्न को सपोज हमने अगर 25% कर दिया, तो आप देख सकते हो 1,13,00,000 रुपये हो गए 22 सालों में। अगर हम इसे ज़्यादा नहीं चलो 25 साल तक लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ये देखो आप हमने कर दिया, तो वो 25 साल में आपके कितने हो गए, 1,13,00,000 थे, अब हो गए 2,38,00,000 रुपये 25% रिटर्न पे। अगर बाई चांस आपके शेयर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 30% तक की रिटर्न, इसमें एक्चुअली इससे ज़्यादा मिलते हैं, कैलकुलेटर में इससे ज़्यादा शो नहीं हो रहा है, तो 30% का रिटर्न आपको मिलता है, तो आप देख सकते हो 6.76 करोड़ रुपये आपके बन जाते हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कितने रिटर्न देते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी SIP के मोड में बाई कर सकते हो। कोई भी शेयर आपको अच्छा लगता है, आप हर महीने कुछ ना कुछ क्वांटिटी जब भी थोड़ी डिप मिले आप बाई कर लो, वो आपको पोर्टफोलियो में ऐड हो और वो बढ़ते ही जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ET मनी पे। एक्चुअली मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, आप जहाँ से चाहो, पेटीएम मनी भी IND मनी भी है, बट मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगता है ET मनी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लार्ज कैप्स जो होते हैं ना सबसे सेफ होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड होती है। लार्ज कैप, इसमें जितने भी आपको कंपनीज मिलेंगी म्यूचुअल फंड की, वो सारे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करती है। मिड कैप में आपको थोड़ा सा माइल्ड रिस्क रहता है, रिस्क भी रहता है क्योंकि ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो ना, आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है, तो आपको रिस्क नहीं सिर्फ रिवॉर्ड ही मिलेगा। तो इसमें आपको मिड कैप में अच्छे खासे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट होगा विद बेटर रिटर्न्स। लॉस आपको लॉन्ग टर्म में कहीं नहीं होने जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हो सकता है। और सबसे ह्यूज अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। तो हम सबके रिटर्न्स चेक करेंगे आपको कैसे मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप से। तो हमने स्मॉल कैप का वो खोला हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का है। तो इनका रिटर्न पर एनम का जो जा रहा है 29.82%, यानी ऑलमोस्ट 30%, जो मैंने अभी आपको बताया। आप देख सकते हो 30% का रिटर्न इजीली आप जनरेट कर सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो DSP स्मॉल कैप ये है। तो आपको अगर कंपैरिजन करना है ना, तो आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज मंथली SIP ऑफ 1,000 ही मैं आपको दिखाता, ठीक है। अप्लाई फॉर 1 ईयर का, सिर्फ मैं आपको 1 साल का दिखाता हूँ। आप देखो 1 साल में इस कंपनी ने 42.89% दिया है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूज रिटर्न्स भी मिलते हैं। यहाँ पे 44% का भी रिटर्न मिला है 1 ईयर में, और यहाँ पे हमें 47.81% का भी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे 3 ईयर्स में एवरेज, ये एवरेज प्राइस है, तो इस कंपनी ने 3 ईयर्स में भी 42% का रिटर्न दिया आपको। और अगर आप 5 ईयर्स की देखो तो 5 ईयर्स में भी 30%, क्योंकि वो अप डाउन होता है, किसी साल मार्केट में थोड़ा सा डाउन मोमेंटम आता है, तो कुछ एवरेजिंग ये होती है, लेकिन 30% का राउंड आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ देखो 30+ रिटर्न्स है, 30.72।
तो डिपेंड करता है कंपनी। यहाँ पे 40% का अराउंड रिटर्न है। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया 30% की रिटर्न आपको इजीली मिल जाती है। अब हम बात करते हैं मिड कैप्स की, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लार्ज एंड मिड कैप्स पहले देखते हैं, दोनों जो मैंने बताया आपको सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। अब देखो यहाँ पे हम 1000 ही कर देते हैं इसे, फॉर 1 ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 ईयर में इस कंपनी ने दिखाई है 23.66% की ग्रोथ रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे भी 22.44। तो कहीं पे 30, कहीं एवरेज 20% का रिटर्न आपको इसमें भी मिला है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में देख सकते हो 33%, 30% से अबव ही है। ऑलमोस्ट सारे 30% के अराउंड या अबव ही है। 5 साल में हम बात करें तो 5 साल में, ये तो न्यूली लिस्टेड है तो इसकी उतनी है नहीं, 5 साल नहीं हुए हैं। तो 23%, 20%, 21%, तो 20-21 के अराउंड में सब में आपको रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने बताया मिड कैप में थोड़े कम, स्मॉल कैप में आपको ह्यूज रिटर्न्स के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हम बात करेंगे सिर्फ मिड कैप की। मिड कैप में आपको लार्ज एंड मिड कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर के से हम स्टार्ट करते हैं। 1 ईयर में 40% का मिड कैप में रिटर्न मिला है, इसमें 20% का। तो ऊपर नीचे हर कंपनी का परफॉर्मेंस, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड नहीं जो है ना अपनी अपनी पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होती है, तो डिपेंड करता है कौन से शेयर्स उनके कैसे परफॉर्म करें, उसके अकॉर्डिंग वो होता है। तो 32%, 23%, 40%, इस तरह से आप देख सकते हो रिटर्न मिड कैप में। फिर हम बात करेंगे 3 ईयर्स की। 3 ईयर्स में देखो आप 51%, 31%। तो ये जो रिटर्न होता है ना, ये कंपाउंडिंग चलते रहती है आपकी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 30% के रिटर्न पे बताया मैंने। 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो 6.7 से यानी 7 करोड़ रुपए। और अगर ये सपोज करो, अब इससे ज़्यादा तो इसमें जा नहीं रहा, मैं आपको दूसरे कैलकुलेटर में चेक करता हूँ। लेट्स सी, इस पे दिखाते हैं। मैं आपको 40% करके दिखाता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम 0 कर देंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन 1000, ये डॉलर्स में दिखा रहा है, फॉरगेट, उससे मतलब नहीं, हमें फिगर्स चाहिए। तो लेंथ ऑफ, मैंने वहाँ पे 25 बताया था, हम यहाँ पे 40 सिर्फ देखते हैं, ठीक है। 30 to 40 रखते हैं, जबकि ये 50-60 तक भी जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनुअली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 40% का भी एवरेज रिटर्न आपको मिलता है ना। तो आपके 13,49,66,387 हो गए, वो 1000 रुपये। क्योंकि ये जो पैसा आपका जितने लॉन्ग टाइम तक रहेगा ना इन्वेस्टेड, और जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो और भी स्पीड के साथ कैलकुलेट होते रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर चलो सपोज यहाँ पे हम इसे 40 का मिनिमम रेंज मानते हैं और इसे 50% कर देते हैं। अब देखो, अब आपके पैसे कितने हो गए? 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए हो गए 25 साल में आपके 1000 रुपये। तो आप देख सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। मैंने आपको बताया, मैं ब्रीफ में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर हम इसे मिनिमम एवरेज, एक है इतना हम रखते ही हैं, 40 to 50 लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आपको 20 से 25 साल का टारगेट है तो हम 60 कर देते हैं। तो फिर देखो गाइस, 253 करोड़ 52,81,200, 1000 रुपये सिर्फ आप इन्वेस्ट करके इतने पैसे बना सकते हो। अगर आपकी एज 18 ईयर्स, आप 40s में, जब आप 40 साल के होगे तो आप सोच सकते हो आपके पास कितने पैसे है गाइस। आपको फ्यूचर में कुछ काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जो रिटर्न्स होंगे उससे डिविडेंड्स मिलेंगे। आप अपनी लाइफ बहुत ही हाई क्वालिटी लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर सकते हो सिर्फ अपनी सेविंग से 25 साल के 1000 रुपये पर मंथ। और ऐसा नहीं कि आपको फिर उससे पहले भी, आप उससे पहले भी अर्न कर सकते हो अच्छे पैसे ट्रेडिंग से। वो भी मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा, ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन इन्वेस्टमेंट को कभी भी ट्रेडिंग बीट नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट की ह्यूज पोटेंशियल है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इन्वेस्टमेंट ही करो आप। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये मैं आपको अभी टिकट टेप जो मैंने ओपन किया हुआ है, मैं स्क्रीनर, ये मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना इस पर सिखाऊंगा।
इसमें मैंने बताया हुआ था टॉप 50 कंपनीज। आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सारे रैंक्स पे आप देख सकते हो, जो जितनी भी कंपनीज है लिस्टेड शेयर मार्केट में, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। तो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ हमें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो ला के दे सकूँ, जिससे आप भी अपने फ्यूचर में पैसे जनरेट कर सको। इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा हाउ टू बिकम रिच। तो आप कैसे कर सकते हो, पैसे बनाने का तरीका ना बहुत टफ नहीं है। आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए और आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगा कैसे करना है। तो आप उसके लिए हमारे चैनल से बने रहें और मैं अपने वीडियोस लाते रहूँगा, आप उसे देखें पेशेंसली। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या और किस वे में मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन विथ प्रूफ्स दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ऐसे नहीं मैं हवा में बातें नहीं करूँगा कि हाँ इतने हो जाएंगे, कैसे हो सकते हैं। मैंने आपको अभी सब कुछ कैलकुलेट करके बताया। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी कितने परसेंट का रिटर्न मिल चुका है और मिल सकता है। जब मिल चुका ऑब्वियसली आप अचीव भी कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अभी क्लोज करता हूँ।